मैं कुलदीप चौधरी, आप देख रहे हैं केडी क्लासेज। वेलकम टू द केडी क्लासेज। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेन के पार्ट्स के बारे में। क्या पहला पार्ट है सेरिब्रम। सेरिब्रम होता है वो फोर ब्रेन का पार्ट होता है। फोर ब्रेन को किस नाम से जाना था? प्रोजेनसेफेलॉन के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम होता है ये न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, फॉर्म्ड बाई न्यूरॉन्स। इट इज फॉर्म ऑफ न्यूरॉन से मिलकर बना होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम होता है ये क्या होता है? ये लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। क्या होता है? अगर वो पूछे कि लार्जेस्ट पार्ट क्या ब्रेन का हो तो वो सेरिब्रम होता है। तो ये क्या होता है? लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। और जो सेरिब्रम है इसी को हम लॉजिकल ब्रेन बोलते हैं। लॉजिक लगाता है, सोचता है, यही तो इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉजिकल ब्रेन भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज लॉजिकल ब्रेन। अब जो सेरिब्रम होता है उसके अंदर कुछ एलिवेशन होते हैं, कुछ डिप्रेशन होते हैं। द सेरिब्रम हैज सम एलिवेशन एंड डिप्रेशन। सम एलिवेशन एंड डिप्रेशन। जो एलिवेटेड पार्ट होगा, जो सेरिब्रम है इसके अंदर क्या होता है? कुछ एलिवेशन, कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है सेरिब्रम। तो सेरिब्रम के अंदर जो एलिवेटेड पार्ट है, उभरा हुआ पार्ट है, इसको तो हम क्या बोलते हैं? गायरस बोलते हैं। द एलिवेटेड पार्ट इज कॉल्ड जो एलिवेटेड पार्ट होगा वो तो कहलाएगा गायरस, या फिर जिसको हम बोलते हैं सिंगायराई। और जो ये डिप्रेस्ड पार्ट है ये अंदर की तरफ जा रहा है, डिप्रेस्ड पार्ट है, इसको हम बोलते हैं सल्कस। ये क्या कहलाता है? सल्कस कहलाता है, जिसको हम क्या नाम लेते हैं? सिंगलकाई के नाम से जानते हैं इसको। देखिए सेरिब्रम के अंदर कहाँ पे होते हैं ये सल्कस और गायरस। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये है सेरिब्रम की। ये सेरिब्रम के अंदर ये देखो, ये कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पे देख लो, तो ये कुछ इस प्रकार से, इन्हीं को बोलते हैं अपन एलिवेशन और डिप्रेशन। ये कुछ दिखाई दे रहे हैं, यही है एलिवेशन और डिप्रेशन। ये जो एलिवेटेड पार्ट है ऊपर की तरफ है, इसको तो हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं गायरस, जिसका दूसरा नाम होता है सिंगायराई। और जो डिप्रेस्ड पार्ट है इसको हम बोलते हैं सल्कस या फिर सिंगलकाई के नाम से जानते हैं। आगे हम बात करें, जो सेरिब्रम होता है इसको टू हेमिस्फीयर के अंदर डिवाइड किया गया। ये क्या करते हैं? सॉरी, ये जो सल्कस और गायरस होते हैं ये क्या करते हैं? ये ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। ये क्या देखो, इस ऐसे इकट्ठा करके रहते हैं, लेकिन जैसे इनको सीधा करेंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो ये क्या काम करते हैं? सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। बोथ गायरस एंड सल्कस ये क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया ऑफ ब्रेन। ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। अब बात करें सेरिब्रम होता है, इसके अंदर दो हेमिस्फीयर होते हैं। हमने जो मेनिजेस पढ़ा था उसके अंदर भी पढ़ा था कि सेरिब्रम होता है, इसके अंदर टू हेमिस्फीयर होते हैं, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। यानी कि डिवाइड किया कर दिया गया है। राइट वाले को बोल दिया राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट वाले को बोल दिया लेफ्ट हेमिस्फीयर। सेरिब्रम हैज टू हेमिस्फीयर। दो हेमिस्फीयर होते हैं सेरिब्रम के अंदर, एक तो होता है राइट हेमिस्फीयर, एक होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर। राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। अब देखिए, ये सेरिब्रम है, ये देखो ये डिवाइड हो गया यहाँ से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है सेरिब्रम। ये राइट हेमिस्फीयर, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर, ये सेरिब्रम है। और इनको डिवाइड कौन करता था? मेनिजेस के अंदर पढ़ा था। जो ड्यूरामेटर होती है वो एक फोल्ड बनाती है, जिसको हमने क्या बोला था?
फॉक्स सेरेब्राई बोला था। किसके द्वारा डिवाइड होती है ये? फॉक्स सेरेब्राई के द्वारा। जो ड्यूरामेटर थी 3 स्ट्रक्चर बना रही थी, फॉक्स सेरेब्राई, फॉक्स सेरेबेलाई और टेंटोरियम सेरेबेलाई बना रही थी। जो फॉक्स सेरेब्राई है वो क्या होता है? फोल्ड होता है ड्यूरामेटर का, फोल्ड हो जाती है ड्यूरामेटर, और फोल्ड होकर क्या बनाती है? सेरेब्रम को डिवाइड कर देती है। वहीं अगर इसके आगे सेरेबेलाई लगा हुआ तो वो सेरिबेलम को डिवाइड करता है, वो भी फोल्ड होता है ड्यूरामेटर को। और टेंटोरियम सेरेबेलाई क्या करती है? सेरिब्रम को और सेरिबेलम को दोनों को अलग रखती है। तो सेरिब्रम होता है, इसके अंदर 2 हेमिस्फीयर होते हैं, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो सेरिब्रम होता है वो डिवाइड रहता है राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर किसके द्वारा? बाय ए फोल्ड ऑफ ड्यूरामेटर, जिसको हम क्या बोलते हैं? फॉक्स सेरेब्राई बोलते हैं। तो सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। किसके द्वारा? बाय ए फोल्ड ऑफ ड्यूरामेटर के फोल्ड के द्वारा, बाय ए फोल्ड ऑफ ड्यूरामेटर। और इस ड्यूरामेटर को फोल्ड को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड फॉक्स सेरेब्राई बोलते हैं। फॉक्स सेरेब्राई बोलते हैं। डिवाइड तो किसने कर दिया? ड्यूरामेटर एक स्ट्रक्चर बनाती है फॉक्स सेरेब्राई, इसने डिवाइड कर दिया। लेकिन इनको कनेक्ट कौन सा करके रखता है? कनेक्ट करके रखता है सेरिब्रम को, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर को। उसको हम बोलते हैं क्या? कॉर्पस कैलोसम। तो बोथ हेमिस्फीयर होंगे वो कनेक्टेड रहते हैं किसके द्वारा? एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोसम। ऊपर लिखता हूं मैं यहाँ पे। बोथ हेमिस्फीयर ऑफ सेरिब्रम is connected by a structure, जिसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। देखो सेरिब्रम में इसके दो हेमिस्फीयर होते हैं, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर। डिवाइड तो होता है राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर किसके द्वारा? फॉक्स सेरेब्राई के द्वारा, जो कि एक ड्यूरामेटर बनाता है। लेकिन ये दोनों हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करके रखता है वो स्ट्रक्चर होती है कॉर्पस कैलोसम। फिर से देखते हैं, ये सेरिब्रम है, ये देखो यहाँ से इनको डिवाइड कर दिया। ये राइट वाला पार्ट है, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है, और इस स्ट्रक्चर को हमने बोला फॉक्स सेरेब्राई। और इन दोनों हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। जबकि डिवाइड करने वाली को क्या बोलते हैं? फॉक्स सेरेब्राई, जो कि ड्यूरामेटर बनाती है। ड्यूरामेटर 3 स्ट्रक्चर बनाते हैं, फॉक्स सेरेब्राई, एक फॉक्स सेरेबेलाई जो कि सेरिबेलम को डिवाइड करती है, और एक टेंटोरियम सेरेबेलाई जो कि इसको सेरिब्रम और सेरिबेलम को अलग करती है। अगर ये क्लास नहीं देखी तो मेनिजेस वाली क्लास देख लेना, उसके अंदर अच्छे से समझाया गया है क्या होता है फॉक्स सेरेब्राई, फॉक्स सेरेबेलाई, टेंटोरियम सेरेबेलाई। ये हो गया। अब हेमिस्फीयर पढ़ लिया हमने। आगे हम बात करें कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेरिब्रम। सो उससे पहले हम बात करते हैं, हाँ, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम होता है, इसके इंटरनली 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, एक होता है सेरिब्रल मेडुला। 2 स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो होती है क्या? सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और एक होता है सेरिब्रल मेडुला।
यानी कि कॉर्टेक्स और मेडुला दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं सेरिब्रम के अंदर की तरफ। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है इसको हम बोल देते हैं ग्रे मैटर। दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो होता है ग्रे मैटर, एक होता है व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, व्हाइट मैटर बोलते हैं सेरिब्रल मेडुला को। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड ग्रे मैटर बोलते हैं इसको। ग्रे मैटर क्यों बोलते हैं, जो न्यूरॉन होता है उसके अंदर तीन पार्ट होते हैं, सेल बॉडी थी, फिर डेंड्राइट्स थे और एक्सॉन। क्यों बोलते हैं, तो इसके अंदर जो न्यूरॉन होगा उसके जो सेल बॉडी और डेंड्राइट्स वाला पार्ट इंक्लूड रहता है, इसीलिए हम इसको ग्रे मैटर बोलते हैं। इट इज कॉल्ड ग्रे मैटर बिकॉज सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स आर प्रेजेंट। प्रेजेंट इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो इसको हमने क्या बोला, ग्रे मैटर बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो न्यूरॉन के तीन पार्ट होते थे, एक तो था सेल बॉडी, फिर डेंड्राइट्स, फिर एक्सॉन। तो इसके अंदर क्या सेल बॉडी और डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, इसीलिए हम इसको ग्रे मैटर बोलते हैं। जबकि जो सेरिब्रल मेडुला होता है इसको हम व्हाइट मैटर बोलते हैं, इसके अंदर जो रिमेनिंग पार्ट है एक्सॉन वो प्रेजेंट रहता है, इसीलिए हम इसको व्हाइट मैटर बोलते हैं। इट इज कॉल्ड व्हाइट मैटर। इसको हम व्हाइट मैटर बोलते हैं। क्यों, बिकॉज एक्सॉन आर प्रेजेंट इन सेरिब्रल मेडुला। सेरिब्रल मेडुला के अंदर एक्सॉन प्रेजेंट होता है। बिकॉज एक्सॉन्स आर प्रेजेंट इन सेरिब्रल मेडुला। तो हो गई, जो सेरिब्रम होता है इसको दो स्ट्रक्चर बता दी हमने इंटरनली, एक तो होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, एक होता है सेरिब्रल मेडुला। कॉर्टेक्स को हमने बोला ग्रे मैटर, जबकि जो मेडुला होता है उसको हमने बोला व्हाइट मैटर। कॉर्टेक्स को अपने ग्रे मैटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर सेल बॉडी और डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं, और सेरिब्रल मेडुला को व्हाइट मैटर इसलिए बोला क्योंकि इसके अंदर एक्सॉन प्रेजेंट होते हैं। ये तीनों न्यूरॉन के पार्ट होते हैं। ये स्ट्रक्चर हो गई सेरिब्रम की। आगे इससे आगे हम बात करें कि क्या होता है, लोब्स, जो इसके अंदर लोब्स प्रेजेंट होते हैं, लोब्स ऑफ सेरिब्रम। ये लिख लेता हूं नीचे। ब्रेन है, इसको अलग अलग लोब प्रेजेंट होते हैं। हमने इसको जो सेरिब्रम होता है इसके अंदर चार लोब प्रेजेंट होते हैं। कौन से, फ्रंटल लोब, फिर पेराइटल, जो पेराइटल बोन है इन दोनों के बीच में पेराइटल लोब, फिर ऑक्सीपिटल, पीछे ऑक्सीपिटल बोन है, यहाँ पे ऑक्सीपिटल लोब होता है, और यहाँ टेम्पोरल बोन होती है, यहाँ पे टेम्पोरल लोब होता है। तो इसके अंदर कितने लोब होते हैं, चार लोब होते हैं, 4 लोब्स। कौन से, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। फ्रंटल लोब कहाँ पे प्रेजेंट होगा, फ्रंटल बोन क्यों है, यहाँ पे प्रेजेंट होगा। पेराइटल, ये दोनों पेराइटल बोन है, यहाँ पे फ्रंटल लोब प्रेजेंट होता है। ऑक्सीपिटल लोब कहाँ पे, ये ऑक्सीपिटल बोन है, यहाँ पे प्रेजेंट होगा ऑक्सीपिटल लोब। और टेम्पोरल लोब कहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे टेम्पोरल लोब, यहाँ टेम्पोरल बोन या इस साइड में होता है टेम्पोरल लोब, वहाँ पे प्रेजेंट होता है टेम्पोरल लोब। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की, फंक्शन ऑफ सेरिब्रम। तो नेक्स्ट क्लास में इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इतना हमने सेरिब्रम के अंदर पढ़ लिया। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग केडी क्लासेज।